सभी को नमस्कार। सब ने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे एक दौड़ीदार है, बूटेमार है, भोंडा या भोंडेदार है, मुकरारीदार है। लगभग सभी का वास्ता इनसे पड़ा होगा किसी न किसी रूप में। और इनके मतलब हमें थोड़ी दिक्कत आ भी जा हमने समझण में, भैया किसने कहे हैं, किस शर्ता भी ये दिया जाए, इनका मतलब की है और इनके अधिकार की हैं, कर्तव्य की हैं, किस प्रकार इनको दिया गया था, किस प्रकार इनको हटाया गया था। ये परिभाषा ही की है, मोटी मोटी ही बात यह है। तो आज की वीडियो में भाई मैंने कवर करेंगे। जो साथी नए आए हैं, जो पहली बार चैनल पर, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। कोई अच्छी बात है, जितनी शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, किसी न किसी के काम आओगी। सबसे पहले हम करते हुए दौड़ीदार की बात। ये कौन होता है? ये कोर्ट ऑर्डर से ही ऑथराइज डॉक्यूमेंट के आधार पर बोल रहा हूँ मैं। It is a kind of tenant within the meaning of section 4(5) of the पंजाब टेनेंसी एक्ट। भैया एक तरह का किराएदार है जो पंजाब का टेनेंसी एक्ट था उसके सेक्शन 4(5) के अधीन। His status does not differ from that of a tenant। उसका जो स्टेटस वो किराएदार से अधिक नहीं है। ये एक बाबा नंद राम चेला पराग वर्सेज पंचायत विलेज मलका, यानी इस केस में इस बात का फैसला हुआ था, उसका उदाहरण दे रखा है। ओ पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट हैज सेव्ड दी पोजीशन ऑफ दौड़ीदार ओवर ए पार्ट ऑफ समला दे एंड अकॉर्डेड ए स्टेटस सिमिलर टू दैट ऑफ एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट। यानी कि क्योंकि देखो हरियाणा पंजाब एक ही था, तो ज़्यादातर रूल पंजाब वाले ही लागू होते थे, क्योंकि 66 में लगा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे रूल आज भी उसी एक्ट के हरियाणा में भी लागू हैं। Henceforth, a दौड़ीदार shall be an occupancy tenants of Shimla दे vested और deemed to have vested in पंचायत है। यो अमरनाथ वर्सेज ग्राम पंचायत एक और उदाहरण दे रखा है। यानी कि जो दौड़ीदार है वो एक ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है कब्जा, यानी जिस वो किराएदार जिसका कि कब्जा है उस जमीन पर, शिमला दे वेस्टेड या उसके निहित हो या डीम टू है, मतलब उसके निहित होने वाली हो, टू हैव वेस्टेड। अब आगे कति को लिख कर दिया है, दौड़ीदार इज ए ट्रस्टी। दौड़ीदार एक ट्रस्टी है यानी संरक्षक है। हु इज एंटाइटल टू रिटेन इट्स पोजीशन, जिसको जो ना अपना जो पोजीशन है यानी कि कब्जा है या उसकी आज के दिन जो पोजीशन है वो रिटेन कर सकता है, करता है और करता ही रहेगा। बट हैज़ नो पावर टू अलाइनेट बाई मीनिंग, लेकिन उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो उस ज़मीन को मीन्स ऑफ सेल कर सके, मॉर्टगेज गिरवी रख सके और गिफ्ट दे सके किसी को भी। यानी इसकी साधारण सी बात है भाई, देखो दौड़ीदार वो है जिसको ज़मीन मिल गई, वो उसको जब तक चाहो उसको कल्टीवेट कर सके, उसका कब्जा रह सका है, लेकिन वो ना तो उसको बेच सकता, ना गिरवी रख सकता, ना किसी को गिफ्ट में दे सकता, लेकिन वो उनके पास ही रहेगी जब तक कि उनका कब्जा रहेगा। मालिक जो है रिकॉर्ड में वो भी उनसे ले नहीं सकता जब तक कि उनका खुद का कब्जा है। अगर वो छोड़ के चले जाएं उस ज़मीन को, बाहर चले जाएं या कह दे भाई हमने ज़रूरत को नहीं, या वैसे चले जाएं, तो मालिक उसको ले सकता है, वैसे या कभी भी नहीं छूट सकती दौड़ी। अब आगे आता है बूटेमार। बूटेमार इज ए काइंड ऑफ टेनेंट हु क्लियर जंगल एंड ब्रिंग्स द लैंड अंडर कल्टीवेशन। यानी कि बूटेमार को होगा भाई जो जंगलों को क्लियर करता है और जो ज़मीन वैसे खाली पड़ी थी उसको खेती के योग्य बनाता है, ब्रिंग अंडर कल्टीवेशन। एंड ही एक्सरसाइज दी फॉलोइंग राइट्स, और इसके पास जो ना ये फॉलोइंग राइट होते हैं। यानी बूटेमार का मोटा मोटा मतलब क्या हो, पहले क्योंकि ज़मीन ज़्यादा थी, जनसंख्या कम थी, तो बहुत सारी ज़मीन बिना बोझोत के पड़ी रहती थी, तो उसको क्या करते थे, दे देते किसी न किसी को। अब भले तू ये मेरी ज़मीन पड़ी है, इसने तू सब संभाल ले बोले, उसको जो है ना रिकॉर्ड में फिर बूटेमार दर्शाया गया। उसकी भी कुछ शर्त थी, उसके कुछ राइट्स थे, ये ABCDEF 6 राइट इसमें लिखे हैं। देखो मैं बताता हूँ, ही कैन नॉट बी इजेक्टेड एज लॉन्ग एज ही एक्सरसाइज टू कल्टिवेट। यानी उसको इजेक्ट का मतलब था हटाना, किस चीज़ को निकालना, तो उसको जो है ना जब तक वो खेती कर रहा है उसको हटाया नहीं जा सकता। हिज ऑक्यूपेंसी राइट इज
पर्टिलेट इन द डायरेक्ट लाइन, पर्टिलेट का मतलब होता है भाई आंशिक रूप, यानी कि उसकी जो ऑक्यूपेंसी वो आंशिक रूप से, यानी पूरा तो वो मालिक नहीं है लेकिन वो एक डायरेक्ट लाइन में उसका कब्जा है उस पर। ही कैन कट सेल्फ एग्रीकल्चरल पर्पजेज टिम्बर ग्रोन फॉर, यानी कि वो कोई भी एग्रीकल्चर वो कर सकता है उस पर, और टिम्बर ग्रोन यानी कि लकड़ी वकड़ी भी उगा सकते हैं, यानी पेड़ से संबंधित चीज़ें, यानी एक तरह से वो उसका ही है। ही कैन बिल्ड हाउसेज बट इफ ही वेकेट्स हिज होल्डिंग ही रिमूव्स ओनली द मटेरियल ही हैज़ पेड। अब जो चौथा नंबर कॉलम है भाई, वो जो है ना घर बना सकता है, लेकिन अगर वो वेकेट्स करता है यानी उनको छोड़ता है अपनी होल्डिंग्स को यानी कब्जे को, तो सिर्फ उस मटेरियल को ले जा सकता है जो उसने लगाया है। ही कैन जनरली सिंक कच्चा वेल, वो जो है ना कच्चा कुआं जो है ना खोज के पहले जैसे कुल कुआं थे वो सिंचाई वगैरह होती थी, बट नॉट ए पक्का वेल विदाउट, मतलब मालिक की परमिशन के बगैर पक्का कुआं वगैरह वो नहीं बना सका था, लेकिन कच्चा बना सका था। ही कैन टेम्परेरली बट नॉट परमानेंटली बी सम पर्सन हु ब्रोक वेस्टलैंड आर आल्सो कॉल्ड बुट्टेबर, यानी कि वो जो है ना टेम्परेरली वो पर्सन हो सकता है जो कि लैंड को तोड़ता है, यानी उसको जंगलों से मुक्त करके उसको खेती के लायक बनाता है, आर आल्सो कॉल्ड बुट्टेमार, वो भी जो है ना बुट्टेमार कहलाते हैं। अब आगे आता है भोंडे या भोंडेदार। भोंडेदार इज ए ग्रांट ऑफ फू बिगाज ऑफ लैंड फॉर सम सेकुलर सर्विसेज सच एज ड्यूटीज ऑफ विलेज वॉचमैन और मैसेंजर, यानी कि ये उनको दी जाती है जो गांव का कोई भी कार्य करते थे, जैसे वो कोई चौकीदार भी हो सके, कोई मैसेंजर भी हो सके, कोई पुजारी भी हो सके, कोई और सर्विस करने वाला भी हो सकता है, तो उसको जो है ना कुछ भी ज़मीन जो है ना अलॉट कर दी जाती थी। भोंडेदार में बी रिजेक्टेड ऑन फेलियर टू फुलफिल कंडीशन ऑफ हिज टेंडर, भोंडेदार को जो है ना हटाया जा सकता था अगर वो अपना जो कंडीशन दी है उसको उनको पूरा ना करे, यानी कि जो सर्विस के लिए वो लगा, मान लो कोई पुजारी तो दे दी ज़मीन, अगर वो पूजा पाठ करनी बंद कर दे या वो जो भी काम उसको, या चौकीदार है वो अगर चौकीदार आए बंद कर दे, तो उस सेवा ज़मीन ली जा सकती है वापस, उसको हटाया जा सकता है। भोंडेदार में बी रिजेक्टेड ऑन फेलियर टू फुलफिल कंडीशन ऑफ हिज टेंडर एंड परहैप्स इन सम केसेस एट विल ऑफ द प्रोप्राइटर, और कुछ केस जो है ना मालिक जो होता है उसकी इच्छा पर भी निर्भर है। भोंडा इज सिंपली एन ओल्ड फैशन मेथड ऑफ पेइंग फॉर सर्विसेज, यानी भोंडा जो कहते हैं वो एक तरह से ओल्ड फैशन चीज़ थी, अगर जो उसमें से पैसे थे नहीं तो उसके चक्कर में वो चीज़ दे दिया थे भाई चल इसके तरण इसमें तो गुजारा, क्योंकि नगद तनख्वाह देने का तो था ही नहीं जुगाड़ उस टाइम। सक्सेशन इन भोंडेदारी टेनेंसी इज नॉट हेरिटेबल, ये जो है ना हेरिटेबल का मतलब होता है भाई वो जो पैतृक संपत्ति चली आती है, यानी हेरिटेबल नहीं थे, ये हटाए जा सकते थे, कोई जरूरी नहीं था कि भाई इसको दी है तो बच्चों को भी रहेगी, या ऐसा कुछ कहीं पे भी नज़र नहीं आया है, ना इसका मतलब ये होता है पैतृक नहीं होती। या दी डिफरेंट भोंडेदार्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ सक्सेशन, तो अलग अलग भोंडेदार को जो है अलग अलग तरीके से अलॉट की जाती है। अब नंबर 4 आ जाए मुकरारीदार, ये भी नाम सुना होगा आपने। द पर्सन हु इज इन्फीरियर इन डिग्री टू ए मालिक्स मकबूजा इज ए मुकरारीदार, यानी कि जो उससे द पर्सन जो कि नीचे है, हीन है, इन डिग्री, डिग्री में तो नाम है लेकिन आला मालिक नहीं है वो, अब आगे पूरा इसका पता भी चल लगा, उसको भी जो है ना मालिक मकबूजा इज ए मुकरारीदार। हु इज regarded as having an inheritable estate in the land in the occupier from which he cannot be outside so long as he pays the fixed quit rent of the proprietor, यानी जब तक वो कोई भी फिक्स रेंट जो ना मालिक को देता रहता है तो तब तक वो जो है ना उसको आउटसाइड उसको नहीं हटाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर भाई मोटी मोटी ही बात का तो मेरा पार्टी क्या है, द पर्सन हु इज इन्फीरियर, यानी कि डिग्री में जो हीन है उससे नीचे है और मालिक उससे ऊपर, लेकिन मालिक को वो कुछ न कुछ पे करता है। इनहेरिटेबल है यानी कि थोड़ा सा उससे नीचे रह जाता है, पैतृक नहीं है। एस्टेट इन द लैंड ऑफ द ऑक्यूपायर फ्रॉम विच ही कैन नॉट बी आउटसाइड, यानी उसको हटाया तो जा नहीं सकता है जब तक कि वो अपना फिक्स कोई रेंट देता है मालिक को,
तो कुल मिलाकर छोटा सा प्रयास था भाई ये इनका। सबकी देखो कुल मिला कुछ शर्तें तो सबकी एक सी है भाई, कब्जा रखना पड़ेगा। धौलीधार ने अगर रहना है तो कब्जा रखना पड़ेगा, अगर बूटे मारने हैं उसको भी रखना पड़ेगा। अगर वो अपना खुद कब्जा छोड़ देगा तो वह ज़मीन फिर से मालिक की हो जाएगी। इसी प्रकार भोंडेदार को जिस सर्विस के लिए दिया गया है उसको वो पे करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको बैठाया जा सके। मुकरारीदार का भी यानी कुछ मुकर्रर किया जाता है रकम, अभी यह मुकर्रर कर दी, जब तक वो देता रहेगा तब तक वो उस पर काबिज रहेगा। जिस दिन वो उसने छोड़ देगा उस पर तय चली जाएगी। तो भाई बाकी कोई सुझाव हो, कोई डॉक्यूमेंट हो तो भाई मेरा नंबर 7404016200 का है, उस पर भेज सकते हो, क्योंकि आपस में ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद।